हेलो दोस्तों। तो एग्ज़ाम तो आ रहे हैं सर। बिल्कुल आ रहे हैं। कब आ रहे हैं सर? ये जैन में ही आ रहे हैं। और आपकी प्रिपरेशन सर, प्रिपरेशन तो चल रही है, कर लेंगे अच्छे से। पर सर हमारा एक डाउट है। क्या डाउट है बेटा? कि सर जो हम कर रहे हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमको लग नहीं रहा है कि हमको कुछ याद हो रहा है। मैंने एक प्रोविज़न को 5 बार पढ़ लिया, फिर भी लग रहा है मेरे को वो याद नहीं हुआ है। तो हमें सर क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? और सर हमारी जो पढ़ाई है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही, उसके लिए अपन क्या करें? देखो, इफेक्टिव पढ़ाई का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सको, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हो ना। कितनी बजे सर? लगभग लगभग 4 से 5 बजे के आसपास। सर अच्छा, सर उठ गए 4 से 5 बजे, फिर 4 बजे से या फिर 5 बजे से लेकर जो 8 बजे या फिर 7 बजे तक जो आप 3 घंटे की पढ़ाई करोगे, ठीक है, जो आप 3 घंटे की पढ़ाई करोगे, एक दिन आप करके देखना। ये 3 घंटे आप अच्छे से पढ़ना, जो आप सब्जेक्ट आप जिसमें आप वीक हो, जैसे ऑडिट है या फिर आपका लॉ है, या फिर कोई कोई बच्चा आपका एफआर में वीक होगा, या फिर कोई बच्चा आपका टैक्स में वीक होगा। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप क्या करोगे ना, पढ़ के देखोगे एक दिन। ठीक है। फिर जो बाकी दिन बचता है आपका 7-8 घंटे का, जो भी आप पढ़ने का वापस बनाते हो 7-8 घंटे का दिन में, उस टाइम में पढ़ना। आपको डिफरेंस पता लगेगा। आपको डिफरेंस पता लगेगा कि जो आपने सुबह के 3 घंटे पढ़े हैं वो कितने इफेक्टिव थे, और जो बाकी आपने दिन में पढ़ा है वो कितना इफेक्टिव है। मैं ये नहीं कहता आप दिन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, करोगे आप। बट यहाँ पे अगर आपकी एफिशिएंसी 90% के आसपास होगी ना, तो रेस्ट ऑफ द डे आपका 70% या फिर 60% ही रहेगा। होता ही क्यों? सर मॉर्निंग में एक अलग ही वाइब होती है। मानते नहीं है लोग, कहते हैं हम तो सर नाइट में पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, बट मॉर्निंग की वाइब ही अलग होती है। एक बार आप पढ़ के देखना। एक तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप सो के उठते हो। दूसरा, इतनी शांति रहती है ना, फिर आपको मजा आता है वहाँ पे पढ़ने में। तो एक बार आप करके देखना। एक दिन आप करके देखना कि सुबह मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर बाकी दिन में पढ़ता हूँ, तो देखना आपने जितना क्वांटम ऑफ पढ़ाई 3 घंटे में किया है, उसका डबल भी आपने पूरे दिन में नहीं किया होगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 घंटे थे, दिन में आपके पास 7-8 घंटे हैं, फिर भी आपने इसका डबल भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि सुबह की पढ़ाई ही अलग होती है। ठीक है। सेकंड, सर हमको पॉइंट्स याद नहीं होते और हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो आप क्या करो ना, लिख के पढ़ो। सर अभी हमने बोला टाइम नहीं है, आप बोल रहे हो लिख के पढ़ो। देखो, पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, बट की पॉइंट्स को आप लिख लिख के पढ़ो। सर लिखने से क्या होगा? लिखने से ये होगा ना कि आपको प्रोविजन एक तो याद हो जाएंगे, वो कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, और आपको आता ना कि पढ़ते पढ़ते अपन कहीं और चले गए, वो आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि पढ़ते टाइम अगर आप लिख रहे हो और उस वर्ड को आप जोर दे के बोल रहे हो, तो आपका ध्यान पूरा वहाँ अपने आप चला जाता है। तो आपको की पॉइंट्स को बार बार हाथ से लिखना चाहिए। अगर आप प्रोविजन बुक से भी पढ़ रहे हो, तो एक हाथ में पेन रखो और एक रफ रजिस्टर रखो अपने पास ऐसे, कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, ये लिख दिया, ऐसा। सॉरी। ठीक है। सर, सर मेरी बात सुनो क्या? सर एक जो हम करते हैं ना, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी हमको लगता है कि कुछ पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं सर, क्या। मैंने अभी अभी एक प्रोविजन को 5 बार पढ़ा, मैंने अभी एक प्रोविजन को 5 बार पढ़ा, मेरे को पता भी नहीं है प्रोविजन में लिखा क्या है। मैं वापस आंखें बंद करके पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो। उसका कारण क्या है? आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो। जो मैंने आपको लास्ट अभी पॉइंट बताया कि आपको हाथ से की पॉइंट्स लिख लिख के याद करना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप हाथ से लिखोगे ना, मान के नहीं चल रहा हूँ, आप ट्राई करके देखना। ठीक है। आप ट्राई करके देखना, आपको 80% प्रोविजन याद होने लग जाएंगे। आपको 80% प्रोविजन याद होने लग जाएंगे। और जब आप एग्जाम देते हो ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैंने भी ये फील किया है जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे। एग्जाम देते हो ना, तो जितने प्रोविजन आपको अभी याद नहीं आ रहे, बट आपने उसको पढ़ा है, तो वो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैं बताता हूँ क्यों होता है। कि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, तो अपन बैठे बैठे किसी को याद भी कर रहे हैं, कोई कहानी भी सोच रहे हैं, कोई मूवी के बारे में भी सोच रहे हैं, और साथ में पढ़ भी रहे हैं। पर जब अपन एग्जाम देते हैं ना, आप रियलाइज करना, कभी भी आपने एग्जाम पहले भी दिए होंगे, कि आप एग्जाम के टाइम पे ओनली पेपर और उसका आंसर और बुक में क्या लिखा था उसके बारे में ही सोचते हो। आप किसी के बारे और के बारे में नहीं सोचते आप। इसलिए एग्जाम में आपको वो पॉइंट भी याद आ जाते हैं जो आपने एक बार पढ़े थे, पर आपको पहले याद नहीं आए, अभी आपको याद आ जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। एग्जाम में आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद आ जाएगा। अब सर, प्रोविजन कैसे याद करें? देखो मेरी बात सुनो। प्रोविजन के साथ आप क्या करो ना, एक स्टोरी बना लो। सर कोई भी स्टोरी बना लो, कोई भी स्टोरी बना लो।
अच्छी ना लगे, अच्छी लगे, अपने किसी दोस्त को साथ में जोड़ के या फिर अपने किसी भी दोस्त को साथ में जोड़ के आप अच्छी सी स्टोरी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपको उस प्रोविजन को लिंक रखना है अपने माइंड में कि एग्जाम में मेरे को ऐसा प्रोविजन याद आ रहा है, कीवर्ड्स मेरे को याद आ रहे हैं, कीवर्ड्स को आप स्टोरी में ऐड कर लो। तो आपको ऐसा स्टोरी बना के आपको प्रोविजन को याद रखना चाहिए। और आपको एक मोटिवेट रहना है। सर लास्ट का महीना बचा है, कैसे मोटिवेट रहे, हमको तो हमेशा डर लगता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं मोटिवेट रहने का। आपको अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देना चाहिए। सर मेरा दोस्त तो बहुत पढ़ाकू है, उससे मिलूंगा तो मेरा कुछ वैल्यू एडिशन ही होगा। कुछ भी हो बेटा, आपको अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देना चाहिए लास्ट के महीने में। क्योंकि क्या होता है ना, 90% मैंने भी फील किया है, मैं भी किसी का दोस्त रहा हूँ, कोई मेरा भी दोस्त रहा है, मेरे को पता है कि एग्जाम से 15-20 दिन या 1 महीने पहले जब अपन दोस्तों से मिलते हैं ना, वो अपन को डीमोटिवेट ही होता है। अपन डीमोटिवेट ही होते हैं, वो डीमोटिवेट करते भी हैं। कैसे? कोई दोस्त है इसने अच्छी तैयारी कर रखी होगा कि क्या बोलेगा, भाई मैंने तो इतने चैप्टर कर लिए, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये क्वेश्चन बैंक मैंने सोल्व कर लिया, मैंने वो सोल्व कर लिया, और आपने जब कुछ भी नहीं किया है, जो बंदा आपने कुछ भी नहीं किया है, आप बैठे बैठे डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई मेरा तो नहीं बनेगा काम, इसका ही बनने वाला है काम। तो आपको दोस्तों से मिलना छोड़ना है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मेरे टाइम पे क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जैसे पता है सीए इंटर में ऑडिट के 2 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जिसमें एसए के बारे में लिखा होता है, सेकंड जो आपका अदर वाला है। तो पता है मैंने एग्जाम में क्या किया था, एसेज वगैरह हमारे उस टाइम 60 मार्क्स के आते थे एग्जाम में लगभग लगभग, और बाकी वाला 40 मार्क्स का। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने दोनों बुक्स को अच्छे से कर लिया था। नो डाउट उसके मार्क्स भी अच्छे आए थे एग्जाम में, उसके मार्क्स शायद 60 के आसपास थे, ठीक है। पर मेरे क्या था, उतना मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 25 दिन बचे थे। मेरे गांव में कोई काम हो गया था, उसकी वजह से सिर्फ 25 दिन बचे थे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया ना, जो अपना फर्स्ट मॉड्यूल है जो 60 मार्क्स का आता था, उसको मैंने 3-4 बार कर लिया। मैंने कहा देखा जाएगा यार, सेकंड मॉड्यूल को छोड़ दो पूरा, इस 60 में से अपन 40 ले आएंगे, इस 60 में से अपन क्या ले आएंगे, 40 मार्क्स ले आएंगे। फिर इसको ना मैंने इसमें से एक दो चैप्टर्स थे, मेरे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा। जैसे अपन बहुत सारी एंटिटीज का अपन ऑडिट करते हैं, उसमें लिखा होता है ना वेरिफिकेशन, वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला चैप्टर, वो 1-2 चैप्टर मैंने धीरे धीरे ऊपर ऊपर से पढ़ लिए थे। क्योंकि देखा जाएगा 4-5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो वहां पे मेरे एग्जाम में बराबर 40 मार्क्स आ गए। पर मैंने एक अच्छा काम क्या किया ना, उन 25 दिनों में मैं किसी भी फ्रेंड से नहीं मिला, किसी भी फ्रेंड से मैंने फोन पे बात नहीं की। मेरे को पता है मेरी तैयारी कम है, अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मेरे को डीमोटिवेशन होगा और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और उतना टाइम जितने मैं पढ़ने में लगा सकता था उतना मैं टाइम सोचने में वेस्ट कर दूंगा। मैंने वो काम नहीं किया, और मेरे 40 नंबर आए, मैं पास हो गया, मैं बहुत खुश था उस टाइम। तो मेरे को पता है मेरी प्रिपरेशन कैसी थी। तो आपको भी क्या करना है ना, अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचना है, फ्रेंड्स से बात नहीं करनी है, उनसे मिलना नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन है आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्या पता जो आपने प्रिपेयर किया है उसी में से पेपर आ जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो आपको किसी से भी मिलना नहीं है, और आपको मोटिवेट रहना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पानी पीते रहिए। पानी एक क्या ना नशा है, अगर पढ़ने वाले बच्चों के लिए पानी नशा है। जितना पढ़ोगे उतना आपको अच्छा याद होगा, जितना पानी पियोगे उतना आपको अच्छा याद होगा। ये बार ट्राई कर लेना। चलिए, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो आपने किया है उसको आप बार बार करिए। अब आपको नया टॉपिक उठाना ही नहीं है। आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, आपने 8 चैप्टर को अच्छे से कर लिया, तो उन 8 को वापस करिए अभी। अब उन 2 चैप्टर को पूरा छोड़ ही दीजिए, आपके पास अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप नई चीज़ों को आप देख सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।